अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके? एंड आई होप यू पीपल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी मैप सीरीज की एक अदर वीडियो, जिसमें हम जो है स्टडी करेंगे बाकी रीजन जो एशिया के हमारे रह गए हैं। वी विल स्टडी द कंट्रीज, कैपिटल्स एंड करेंसीज ऑफ नॉर्थ एशिया, ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अच्छा, तो ये हमारे पास पूरा एशिया कॉन्टिनेंट का मैप है। इसमें हमने 6 डिफरेंट रीजन जो है एशिया के वो स्टडी किए थे। इसमें हमारे पास ये मिडल ईस्ट वाला, वेस्ट एशिया, उसके साथ जो है ये सेंट्रल एशिया भी हमने कवर कर लिया था, साउथ एशिया भी हमने कवर कर लिया था, और अब हमारा रह गया था ईस्ट एशिया। और उसके साथ ये साउथ ईस्ट एशिया के पूरे कंट्रीज जो हम आज कवर करेंगे, और इसके साथ ही हमारा है नॉर्थ एशिया। तो आज हम इन रीजन्स को पढ़ते हैं कि इनके कंट्रीज, कैपिटल्स और करेंसीज को। और इधर हमारे पास ये पैसिफिक ओशन है और ये हमारे पास इंडियन ओशन है। साउथ ईस्ट एशिया रीजन जो है ये इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के दरमियान में है। अब हम नॉर्थ एशिया को पढ़ते हैं, तो नॉर्थ एशिया जो है रीजन, इसमें सिर्फ एक कंट्री आ जाता है जो है रशिया, और इसका कैपिटल है मॉस्को, और इसकी जो करेंसी है वो है रेबल। अच्छा, रशिया जो है एरिया वाइज इट इज़ द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड, और एशिया में भी ये सबसे बड़ा मुल्क है। और हमने जब ईरान पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कैस्पियन सी को, तो कैस्पियन सी के बिल्कुल ऊपर जो है यूराल माउंटेन्स हैं, और यूराल माउंटेन जो है वो एज ए बाउंड्री एक्ट करते हैं। दिस सेपरेट एशिया एंड यूरोप, सो दिस रीजन इज ऑल्सो कॉल्ड यूरेशिया। और इसमें जो है वो कंट्रीज हैं जो यूरोप का भी पार्ट है और एशिया का भी पार्ट है। और ये कजाकिस्तान है जो पार्ट है सेंट्रल एशिया का। अब हम डिस्कस करते हैं ईस्ट एशिया को। तो हमारे पास जो ईस्ट एशिया है उसमें सबसे पहले कंट्री आ जाता है मंगोलिया, और मंगोलिया जो है उसके ऊपर रशिया है, और उसके बिल्कुल साथ है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो हमारे पास ईस्ट एशिया का सबसे बड़ा कंट्री आ जाता है। और उसके साथ नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, और ये वाला जो है सारा हिस्सा आ जाता है जापान का। अब हमारे पास ये बिल्कुल चाइना के साथ एक छोटा सा कंट्री है जिसको ताइवान कहते हैं, और कुल मिला के हमारे पास जो ईस्ट एशिया में कंट्रीज हैं वो 5 हैं। और अच्छा, तो यहाँ पर यही बात याद रखिएगा, ताइवान जो है उसको एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। इसको चाइना जो है वो अपना ही पार्ट कहता है। चाइना जो है वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करता है। यहाँ पर हमारे पास जो है सी ऑफ जापान आ जाते हैं, और ये वाला जो रीजन है ये ईस्ट चाइना सी, और बिल्कुल इधर है साउथ चाइना सी, जिसका डिस्प्यूट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारे पास पाकिस्तान, इंडिया, ये सारे रीजन जो है हम पढ़ चुके हैं, और ये बांग्लादेश और इंडिया, और यहाँ पर हमारे पास बे ऑफ बंगाल आ जाती है। ये पार्ट जो है हमारा सारा इंडियन ओशन में आ जाता है, और ये वाला हिस्सा है पैसिफिक ओशन में। इंडो पैसिफिक ओशन जो है वो करंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब जो है हम डिस्कस करते हैं कैपिटल्स के नाम। तो मंगोलिया का कैपिटल है उलान बतर, और पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना का कैपिटल है बीजिंग, और इसके साथ नॉर्थ कोरिया का कैपिटल है प्योंगयांग, साउथ कोरिया का कैपिटल है सोल, जापान का कैपिटल है टोक्यो, और ताइवान का कैपिटल है ताइपाई। तो ये है ईस्ट एशियन कंट्रीज के कैपिटल्स। तो अब हम बात करते हैं करेंसीज की। अब जो है करेंसीज हैं, तो मंगोलिया की करेंसी है तोगरक, चाइना की करेंसी है रिम्बिंबी और युआन, और हमारे पास जो जापान है उसकी करेंसी है येन, और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की करेंसी है वॉन। तो ये हम गई हमारे पास कंट्रीज और कैपिटल्स ईस्ट एशिया की। तो हम बात करते हैं साउथ ईस्ट एशिया, जो कि हमारे पास लास्ट रीजन है एशिया कॉन्टिनेंट का। तो हम आज इसको डिस्कस करते हैं, इसके कंट्रीज, कैपिटल्स और करेंसीज को। तो ये सारा रीजन जो है ये इंडिया है और बांग्लादेश, और इसके साथ ये सारा रीजन जो साउथ ईस्ट एशिया है। तो ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, इसमें सारे आइलैंड्स हैं, म्यांमार है, साथ लाओस, थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, और ये वाला रीजन सारा जो है ये हमारे पास इंडोनेशिया का। एंड इंडोनेशिया इज द लार्जेस्ट आर्किपेलागो ऑफ द वर्ल्ड। और इधर जो है ब्रुनाई है। ये सारे आइलैंड्स हैं जो छोटे छोटे मिलके जो है इन्होंने साउथ ईस्ट एशिया को कंप्राइज करते हैं। और ये हमारे पास सारा है फिलीपाइन। जो फिलीपीन है इसके बिल्कुल साथ से जो सी है उसको कहते हैं फिलीपाइन सी। और हमारे पास इधर करके जो है वो है न्यू गिनी, और इसका जो हाफ है न्यू पपुआ गिनी, वो ऑस्ट्रेलिया के साथ आ जाते हैं। और इधर हमारे पास आ जाता है ईस्ट तिमोर। तो ईस्ट तिमोर भी ये भी आइलैंड है, लेकिन ये इसको कंट्री नहीं काउंट किया जाता साउथ ईस्ट एशियन का। तो ये हमारे पास टोटल जो है साउथ ईस्ट एशिया में 10 कंट्रीज हैं जो मिलके हैं बनाते हैं आसियान। ये हमारे पास है बे ऑफ बंगाल, और ये हमारे पास आ जाता है इधर
बांग्लादेश, इंडिया, और ये इंडिया है, तो देखें साउथ, ये सारा रीजन जो है वो हमारे पास साउथ ईस्ट एशिया है रीजन। अब जो है इसके कैपिटल्स की बात करते हैं, तो म्यांमार का कैपिटल है नेपिडो, और उसके साथ जो वियतनाम है उसका नाम कैपिटल है हनोई। लाओस का जो कैपिटल है वो है वियंटियान, थाईलैंड का है बैंकॉक, और हमारे पास मलेशिया का है कुआलालंपुर। सिंगापुर का कैपिटल है सिंगापुर सिटी, उसके जो कंट्री है उसके नाम से ही है। और उसके बाद जो इंडोनेशिया का है जकार्ता। फिर हमारे पास फिलीपीन का है मनीला, इधर मिस्टेकनली गलत लिख दिया गया था, तो ईस्ट तिमोर का है दिल्ली, और ब्रुनाई का है बंदर सिरी बागवान। तो ये हमारे पास जो है कैपिटल्स हो गए आसियान के, जैसे कि मैंने पहले बताया, ये टोटल 10 कंट्रीज हैं जो आसियान बनाते हैं, और ये आसियान जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है इन 10 कंट्रीज की। यहाँ जो है वो आप गौर से देख लें इन सब कंट्रीज की लोकेशन को। अच्छा, यहाँ पर एक कंट्री मिस हो गया था मुझसे, वो है कंबोडिया। इसका जो कैपिटल है वो है प्नोम पेन, और ये हमारे पास हो गए कंट्रीज कैपिटल्स साउथ ईस्ट एशिया के। अब हम जो है हम इसकी करेंसीज की बात करते हैं, तो म्यांमार की है क्यात, लाओस की है किप, थाईलैंड की है बाहत, और उसके अलावा जो है कंबोडिया की है रियाल। वियतनाम की जो करेंसी है वो है न्यू डोंग, जैसे डिंग डोंग होती है। देन हमारे पास मलेशिया की है रिंगत, सिंगापुर की है सिंगापुर डॉलर, और इसमें यहाँ पे डॉलर यूज होते हैं। देन उसके साथ ही फिलिपाइन की है फिलिपाइन पेसो, ठीक है। और हमारे पास जो ब्रुनाई है उसके भी करेंसी डॉलर है, और इसकी यूएस डॉलर है, उसकी ब्रुनाई डॉलर है, और रुपया जो है वो इंडोनेशिया की है। तो ये हमारे पास इस रीजन की सारी हो गई करेंसीज भी। तो हमने जो है कर लिया है कवर एशिया कोऑर्डिनेट पूरा। ये मैंने उनके कंट्रीज कैपिटल्स लिखे हैं, आप जो है इनको नोट कर सकते हैं, और इनको याद कर लें, और इनको नोट कर लें। तो जी एशिया कॉन्टिनेंट जो है वो हमने कंप्लीट कवर कर लिया है, उसके कंट्रीज, कैपिटल्स, करेंसीज, कौन कौन सा रीजन है, कितने उसमें कंट्रीज हैं, और हमने वो सारा लोकेट कर लिया है, हमने सारा पढ़ लिया है। थोड़ी बहुत हमने ओशंस की भी लोकेशंस को देखा है। तो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगले कॉन्टिनेंट को हम स्टार्ट करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक।